हेलो एवरीवन, क्लास 11th में आज हमारा पहला टॉपिक है ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। इस नियम में यहाँ पे तीन सिस्टम शो किए गए हैं, ए, बी व सी। इसमें ए तथा बी सिस्टम सी के साथ अलग अलग रूप से तापीय साम्य में हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ए और बी जो सी से है सुचालक दीवार के थ्रू कनेक्टेड है। सुचालक दीवार में ऊष्मा का संचरण हो जाता है। इससे जब ऊष्मा का संचरण हो जाएगा तो ताप जो होंगे तापीय साम्य की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जबकि ए और बी रुद्धोष्म दीवार से पृथक किए गए हैं। इसमें ये रुद्धोष्म दीवार है तो इंसुलेटिंग वॉल है, इट मीन यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसकी वजह से ए और बी के ताप अलग अलग अवस्था में होंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको जो जीरोथ लॉ ये बताता है कि ए और बी अगर सी के साथ तापीय साम्य में हैं तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे, यानी ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा अगर ए और सी और बी और सी के साथ टेम्परेचर इक्विवेलेंस में तापीय साम्य में हैं। तो इसी को ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम कहते हैं कि यदि ए और बी इंडिविजुअली किसी तीसरे सिस्टम के साथ तापीय साम्य में हैं तो ए व बी खुद भी तापीय साम्य में होंगे, भले ही उनके बीच में एक इंसुलेटिंग बॉल हो। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य। ऊष्मा ऊष्मा आपको सिखाया गया है कि ऊष्मा एक एनर्जी फॉर्म होती है जिससे हम तरह तरह के कार्य दे सकते हैं। तो ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है और इसका मात्रक भी आप देखेंगे जूल, और सीजे सिस्टम में इसका मात्रक कैलोरी होता है। किसी ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य कार्य के लिए यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल सिस्टम दिखाया गया है। इसमें एक पिस्टन भी लगा हुआ है, पिस्टन के ऊपर कुछ वाट रखे हुए हैं। तो इसमें मान लेते हैं गैस का प्रारंभिक दाब P है। यदि पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा गैस द्वारा पिस्टन पर जो लगने वाला बल होगा वो दाब गुणा क्षेत्रफल के बराबर होगा, F = P क्रॉस A के। और अगर हम कार्य निकालना चाहते हैं तो अगर ये पिस्टन जो वाट रखने से थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर दब जाता है तो जो थोड़ा कार्य हुआ है DW वो बल गुणा विस्थापन के बराबर होगा। और बल आप लोग देख चुके हैं P × A, तो बल की वैल्यू रख देते हैं हम P × A और विस्थापन कितना है dx। तो इस तरीके से कार्य कैलकुलेट होकर आ जाता है PA dx। इसमें A dx वॉल्यूम को शो करता है, जो वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है गैस का। तो P क्रॉस डी भी यहाँ पे यूज़ किया गया है A क्रॉस dx को रिप्लेस करके। ये गैस के कंप्रेशन एज वेल एज अगर गैस एक्सटेंड करती है, फैलती है, उस केस में भी सेम वर्क शो करेगा। तो DW = P क्रॉस DB। और अगर आप संपूर्ण कार्य निकालना चाहते हैं कि किसी प्रारंभिक आयतन से एक अंतिम आयतन V2 तक गैस फैली है तो उसके लिए हम पूरा पूरा जो कार्य है वो निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके। और इंटीग्रेशन का आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, V1 से V2 तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक यहाँ पे आयतन को दिखाया गया है और ये एक्सप्रेशन है, इसके थ्रू आप कार्य कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन होगा आपका वर्क कैलकुलेट करने के लिए। इसमें एक आगे एक टॉपिक इसी से कनेक्टेड है, दैट इज चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। एक प्रक्रम ऐसा जिसमें आप किसी अवस्था बिंदु से उसी डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए उसी बिंदु पर जब पुनः वापस लौट आते हैं तो उस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। तो यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो इसे क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। यानी आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था फाइनली आप उसी पॉइंट पे एंड करते हैं, तो ऐसा प्रोसेस हो जाएगा चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में एक चीज़ का जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर नोट करने के लिए कि चक्र प्रक्रम में कुल किया गया कार्य शून्य आता है। तो यदि कुल किया गया कार्य शून्य आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो प्रक्रम कैसा है? चक्रीय प्रक्रम है। सो आज के यहाँ पे टॉपिक में हम इन 3-4 टॉपिक पे खास तौर पे बात की है। आप इसे अच्छे से समझें, अपने नोटबुक्स में इसके नोट्स बनाएं और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।